Hello everyone. Seventh unit, physiological factor determining flexibility. Flexibility is an ability of joint to move in maximum range. Flexibility is of two types, passive flexibility and active flexibility. Flexibility is an ability of joint to move in maximum range. Flexibility वो होती है आपके अंदर की वो एबिलिटी होती है जहां आप अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम स्ट्रेच यानी मूव करा पाए। जितना ज़्यादा मूव करा लेंगे उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, जैसे हम अपने पैरों की स्ट्रेचिंग को खोलते हैं तो स्ट्रेचिंग खोलते कुछ लोग थोड़ी खोल पाते, कुछ लोग पूरी, और कुछ लोग ये दोनों पैर एकदम बिल्कुल इस तरह कर लेते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये सिर्फ उसी से रिलेटेड ही है, बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी को जितना ज़्यादा बेंड कर देना, जितने आराम से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, और कई ऐसे आसन हैं उस टाइप के आसन को बड़े इजीली कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर बहुत अच्छी है। फ्लेक्सिबिलिटी टू टाइप्स की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। Active factors determining flexibility are first is joint articulation. Joint articulation यानी वो जहाँ दो हड्डियाँ मिल के आपस में हमारी बॉडी को मूव कराने का काम करा रही हैं, वो है जॉइंट। ठीक है, और वही उसका आर्टिकुलेशन है, यानी ये आर्ट वो है जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ के आपस में हमको आगे मूव कराने का बॉडी को काम करती हैं, वो उसका जॉइंट आर्टिकुलेशन कहलाता है। एक सेकेंड है इसमें लिगामेंट इलास्टिसिटी। लिगामेंट्स जो होते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, जहाँ पर दो बोन्स जहाँ जुड़ती हैं आपस में आके, वहाँ पर लिगामेंट जो होता है उसका रोल इतना अहम होता है कि उसको अपनी जो दो बोन्स आपस में जुड़ी है उसको अपनी जगह से हटने नहीं देता। हम कितनी तेज़ दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, गिरते हैं, लेकिन ये बोन्स जल्दी हट नहीं पाती। हम दौड़ते, हमारी पैर कितनी तेज़ी से मुड़ते हैं आप देखते हैं। ठीक है, कभी ये लिगामेंट उसको अपनी जगह से बोन को हटने नहीं देते, वो उसको उसी जगह पर मूव कराते रहते, उसी जगह पे मूव कराएंगे, वहीं पे ही उसी जगह। वो उसको ये नहीं कि यहाँ कर दिया यहाँ हो गया, तो उसी लिगामेंट की वजह से ही जॉइंट्स जो हैं अपनी जगह पर टिके रहते हैं। लिगामेंट की भी फ्रैक्चर होता है, ठीक है, लेकिन कभी कदार ये फ्रैक्चर मेजर भी हो जाता है और ये कभी माइनर भी रहते हैं। मेजर फ्रैक्चर जो होते हैं इसमें काफ़ी टाइम लगता है सही होने में, और माइनर होते हैं वो कुछ दिन बाद आराम के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन लिगामेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लिगामेंट इंजरी के बाद हमारे काफ़ी समय तक हमारी जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग सेशन है, वो पाउज आ जाता है, उसमें वो रुक जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लिगामेंट से रिलेटेड कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो। लिगामेंट की इलास्टिसिटी, जितनी अच्छी एक्सरसाइज आप करेंगे लिगामेंट की इलास्टिसिटी भी उतनी अच्छी रहेगी, और वैसे भी लिगामेंट की इलास्टिसिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नाउ थर्ड इज मसल स्ट्रेचेबिलिटी। मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत मायने रखती है। क्या होता है कि हम कोई वर्क तो करते नहीं है, कोई काम कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, शाम को चाय पीते, फिर ऐसी अपने घर ही में रहे, बिस्तर पर रहे, मोबाइल लिया, उसके बाद फिर से अपना थोड़ी देर रात हुई, खाना खाया, थोड़ी देर मोबाइल में रहे, फिर सो गए। तो ऐसे तो हमारे मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो ख़त्म हो जाएगी, मसल में स्टिफनेस आ जाएगी, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर वो स्ट्रेचेबिलिटी अगर मसल्स की, ठीक है, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती, खिंचाव जो उसमें होता है, वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो हम जरा सा भी अगर हल्का सा भी आगे चले और जरा से पैर मुड़ गए तो हमें स्प्रेन हो जाएगा। तो आपकी कम से कम आप थोड़ा बहुत अगर योग करते हैं या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। आप बैठ के सामने अपने पैर करके अपने टोस को टच करें सुबह, ठीक है, तो उससे क्या है, पहली चीज़ तो थाइस की, दूसरी हमारी पीठ की, ठीक है, स्पाइन की, हमारी गर्दन की, ये सब मसल्स बहुत टोन अप होती है। हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, ये सबसे मसल्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी है होल बॉडी की वो बहुत अच्छी बनती है।
हम जब हैंग करते हैं फिर हैंग करके पुल करते हैं ऊपर, तो इससे क्या होता है हमारी स्ट्रेचेबिलिटी मसल्स की बहुत अच्छी होती है। तो थोड़े बहुत या तो योग को अपनाएं या सुबह एक्सरसाइज करें, तो इससे हमारी मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी बनी रहेगी। छोटी मोटी इंजरी तो हम मामूली ऐसे ही झेल जाएंगे, हमें कोई पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पैर मुड़ा भी था या नहीं मुड़ा था। बहुत से लोग होते हैं भागते समय पैर मुड़ भी जाता है फिर भी अच्छा दौड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग चलते चलते पैर मुड़ जाता है, बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत योग या एक्सरसाइज जरूर करें। एज का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है स्ट्रेचेबिलिटी में, आपको फ्लेक्सिबिलिटी में, सॉरी, एज का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी में। आपको पता ही है ये बात कि अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मेल की उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर एज में कहा जाए तो एज आने पे, एज बढ़ने पे भी फ्लेक्सिबिलिटी का जो रोल होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती हुई चली जाती है। बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती है, मसल्स में उतनी ताकत नहीं रहती है, जॉइंट्स उतनी तेज़ी से मूव नहीं करते हैं हमारे आगे। हमारी एक्टिविटी उस एज बढ़ने पे कम हो जाती है अपने आप, क्योंकि ऐसी एज बढ़ने में हमने पास टाइम में अपने कभी एक्सरसाइज एक्टिविटी करी नहीं, एज बढ़ गई, कुछ रोग हुआ तो हम एक्सरसाइज करने लगे, तो फिर वो शरीर में ताकत ही नहीं रहती, शरीर उसका आदी नहीं रहता कभी, तो वो चीज़ फिर शरीर उसको अडॉप्ट नहीं करता है, वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो शुरू से थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी करी होगी तो आगे भी हमारी जो थोड़ा बहुत हम अपनी बढ़ी हुई एज में भी करेंगे तो मसल्स उसको आराम से कर ले जाती है, मसल्स कर ले जाती, फिर मसल की आदत हो जाती तो हम भी फिट बने रहते। लेकिन हमने कभी जीवन में नहीं करी, अब हम आप बीमार हुए तो करना दूसरों को देख के शुरू कर दिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एज बढ़ने पे भी पीछे जो आपकी की हुई जितनी भी एक्टिविटी होगी वो आगे एज में बहुत काम आती है। आपकी मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आगे बहुत काम आती है। आज भी कई बुजुर्ग आप देख लीजिए ऐसे हैं जिनकी एज 80, 75, 90 साल है, आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी वो फटाफट चलते हैं, फटाफट आते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र, 65 साल, 70 साल की उम्र है, जो बैठे हुए हैं, उठते भी नहीं हैं, उठ भी नहीं पाते, उठते हैं तो घुटने पकड़ के उठेंगे, दो उठने के बाद 1 मिनट तक खड़े रहेंगे क्योंकि उनके पैर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जाम रहते घुटने। ठीक है, तो ये सब जैम ना हो तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी करें ताकि आगे आने वाली एज में इसका असर आपको बढ़िया बना रहे। डिजीज़ और इंजरी, डिजीज़ और इंजरी भी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत बुरा असर डालते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एकदम स्टॉप हो जाती है। मतलब वो लिम्ब है कि हमारा लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब में, मान लीजिए अगर हमारे लोअर लिम्ब में किसी तरीके की कोई ऐसी खतरनाक डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से जो है हमारा लोअर लिम्ब ने काम करना बंद कर दिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो वहाँ की कोई मायने ही नहीं रखती है, कोई वहाँ जान बेजान रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा, ज़्यादा वर्क नहीं या तो होगा, तो हम उससे एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी होने का सवाल नहीं पड़ता। और इंजरी भी बहुत कभी कभी खतरनाक रूप ले लेती है ऐसे समय में जब हमको जब अक्सर ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ हमसे दूरी हो जाती है। और इंजरीज जब हो जाती हैं, जब मान लीजिए अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है और आपको इस तरीके की इंजरी हो गई तो आपका करियर डूब सकता है, आपका करियर ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, कोई भी एक्टिविटी करिए, थोड़ा वार्म अप करिए, उसके बाद ही करिए ताकि इंजरी होने के चांस ना रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो इंजरी होके ब्लड निकले तभी वो इंजरी कहलाती। इंटरनल इंजरीज भी होती हैं जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत डेंजरस है। जेंडर जैसे कि मैंने अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल वाला, कि मेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू फीमेल से बहुत कम होती है, फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो जेंडर डिफरेंस यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी में ये आता है। और अब आता है वार्मिंग अप। अभी मैंने बताया ही था कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको अच्छी रखनी है, अपनी एक्टिविटी बना के रखनी है, तो वार्म अप करने के बाद ही हमेशा हर एक्टिविटी को करना शुरू करें, वरना आपने अचानक कोई एक्टिविटी शुरू कर दी तो मे भी हो सकता है आगे एक्टिविटी करने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको
मसल में क्रैम्प उठने लगे और इतने ज़्यादा दर्द होने लगे, इतना ज़्यादा पेन होने लगे कि आप जो है उठ भी ना पाओ, और फिर उसमें स्वेलिंग आ सकती है मे बी, ठीक है। तो स्वेलिंग जो है कभी कभी आगे आने वाली जो नेक्स्ट डे की एक्टिविटी फिर वो बंद हो गई, क्यों? क्योंकि हम वो कर ही नहीं पा रहे। तो अगर आप किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले वार्म अप करेंगे तो वार्म अप करना से आपकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी हीटअप हो जाती हैं। हीटअप होने के बाद जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो मसल उस एक्टिविटी को आराम से बर्दाश्त कर लेती है, उस चीज़ को टॉलरेट कर लेती है, ठीक है। तो एक्टिविटी के पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, एक्टिविटी के बाद कोई भी एक्टिविटी कर लेते हो उसके बाद लिम्बरिंग डाउन यानी कूल डाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। अचानक आप दौड़ के आए तेज़ी से और आके बैठ गए, तो ऐसे में कभी कभी हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है, ठीक है। आपका बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और आप आके एकदम से बैठ गए, ठीक है। तो क्या होता, बॉडी उस मोमेंट में तो है नहीं कि सर्कुलेशन को बर्दाश्त कर सके। आप अगर टहल भी रहे होते, चल भी रहे होते या वॉक तेज़ी से कर रहे होते तो वो आप धीरे धीरे नॉर्मल कर देती, लेकिन आप आके एकदम से बैठ गए तो मे भी हो सकता है कभी कभी हार्ट फेलियर की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, कभी कभी स्ट्रोक पड़ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो एक्टिविटीज़ के आने के बाद जैसी कोई एक्टिविटी करके आप आते हैं और ख़त्म कर रहे हैं अब एक्टिविटीज़ अपनी, ठीक है, वो क्लास सेशन ओवर हो रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कूल डाउन, लंबी सांस खींचिए, छोड़िए, हाथ पैरों को हिलाइए, यानी नॉर्मल पोजीशन में आते जाइए। आप जहाँ हीटअप थे वो धीरे धीरे जो है आप आराम से अब बॉडी को कूल कर ले, तो वो सर्कुलेशन धीरे धीरे आराम से नॉर्मल हो जाता है, जिससे आगे कोई भी इंटरनल इंजरी या कोई भी ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं आने इंसिडेंट होने पाता आपके साथ। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का फ्लेक्सिबिलिटी पे असर है। हेरिडिटी का बहुत बड़ा आती है हेरिडिटी, हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमें मिलती है। अगर हमारे परिवार में हमें हेरिडिटी के उसमें माँ बाप के उसमें, हमारे चाचा के उसमें, हमारे मामा के उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी का ज़्यादा, मामा से तो नहीं आ पाता है, चाचा से, माँ बाप का ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी का बहुत असर होता है फ्लेक्सिबिलिटी में। अगर हमारे माँ बाप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आगे आने वाले हमारे अंदर भी यही गुण रहेगा कि जिससे हमारी भी फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो आप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताने का इतना ही मकसद है मेरा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंसान के शरीर को बहुत अच्छा बना के रखती है। यानी आप किसी भी वर्क को बहुत आराम से कर ले जाते हैं। आप कि ये नहीं है कि कोई भी काम को करने के लिए कहोगे अरे ये मैं कैसे कर पाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक तो मैं फांद ही नहीं पाऊँगा, इधर से उधर तक तो मैं जंप ही नहीं कर पाऊँगा। तो जंप आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप देखिए लोग जंप करते हैं, इधर से जंप के उधर टो पे जंप कर गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। वो भी कहा कि यहाँ से वहाँ तक जंप कर लीजिए तो वो जंप ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे पैर यहाँ से वहाँ तक स्ट्रेच ही नहीं हो पाएंगे। तो एक्टिविटी करिए, आपको अपने आप अंदर से फील होने लगेगा कि मेरी बॉडी जो है वो अब धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी रहने से हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा मतलब खुला हुआ और बहुत एक्टिव लगता है। किसी भी सिचुएशन में हम तुरंत क्विक एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से रिवाइज करिए और कल आपका नेक्स्ट रेस्पिरेटरी शुरू होगा, ठीक है। ओके, गुड डे।